अक्सर हमें अपनी ननद का आना बोझ और खुद का मायका जाना हक क्यों लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सुकून की तलाश में आप अपनों को पीछे छोड़कर भाग रहे हैं, वही सुकून कल आपसे छीन लिया जाए तो आप पर क्या गुजरेगी? कहते हैं कि दुनिया एक गोल घेरा है, यहाँ किया हुआ हर कर्म लौटकर जरूर आता है। आज की कहानी शालिनी की है, जिसने सोचा कि वो बहुत चालाक है और अपने फर्ज से भाग सकती है, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुदरत ने उसके स्वागत के लिए एक ऐसा आईना तैयार कर रखा है जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी हर उस घर की है जहां ननद भाभी के बीच एहसासों की जंग चलती है। चलिए देखते हैं कि आखिर उस दिन शालिनी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। दोपहर की वो चिलचिलाती गर्मी शालिनी के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। रसोई के काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और शालिनी का पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। हर छोटी चीज उसे गुस्सा दिला रही थी, चाहे वो सिंक में पड़े बर्तन हो या माथे पर बार बार आता पसीना। वो बस किसी तरह यहाँ से भाग जाना चाहती थी, कहीं दूर जहां उसे कोई काम बताने वाला ना हो। तभी उसके पति राघव ने बाहर ड्राइंग रूम से न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आवाज लगाई, शालिनी सुनो, वंदना दीदी और सरिता का मैसेज आया है। कल दोपहर की ट्रेन है उनकी, परसों सुबह तक यहाँ पहुंच रहे हैं। कह रही थी कि इस बार पूरे 10-12 दिन साथ रहेंगे। बहुत मन है तुम सबके साथ वक्त बिताने का और तुम्हारे हाथ के खाने का लुत्फ उठाने का। राघव की बात सुनते ही जैसे शालिनी के शरीर में करंट दौड़ गया। उसने हाथ में पकड़ा आटा सानने वाला भारी बर्तन मेज पर इतनी तेज आवाज के साथ पटका कि राघव भी एक पल के लिए सहम गया। शालिनी तेज कदमों से बाहर आई और सोफे पर धम से बैठ गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। उसने चिल्लाकर कहा, क्या फिर से आ रही है? अभी पिछले त्योहार पर तो आई थी। राघव, मेरा घर क्या कोई धर्मशाला है? जब मन किया बैग उठाया और आ गए। उनकी खातिरदारी करते करते, उनके बच्चों के पीछे भागते भागते मेरी कमर टूट जाती है। सारा दिन रसोइया बनी रहूं क्या मैं? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? क्या मुझे आराम का कोई हक नहीं है? राघव हैरान होकर अपनी पत्नी का एक कड़वा रूप देख रहा था। उसने बहुत ही शांत आवाज में शालिनी का हाथ पकड़कर उसे ठंडा करने की कोशिश की। अरे शालिनी, दीदियां हैं मेरी, साल भर अपने ससुराल में खटती है। बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में बस इन चंद दिनों के लिए तो मायके आती हैं। उन्हें तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है। वो तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा मानती है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पर शालिनी पर जैसे किसी जिद और स्वार्थ का भूत सवार था। उसने राघव का हाथ झटक दिया और तमतमाकर जवाब दिया, साथ पसंद है या मुफ्त की सेवा? राघव, साफ सुन लो, मैं इस बार ये सब नहीं झेलूंगी। मेरा भी शरीर है, मेरा भी मन है आराम करने का। तुम संभालना अपनी बहनों को। मैं तो कल सुबह की पहली बस से अपने मायके यानी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। बच्चों की छुट्टियां भी हैं, वो भी नानी के घर मौज करेंगे और मैं भी 10 दिन पैर फैलाकर चैन की नींद सोऊंगी। राघव ने बहुत मिन्नतें की, उसे समझाया कि घर की बहू का इस तरह पीठ दिखाकर जाना अच्छा नहीं लगेगा, पर शालिनी के अहंकार के आगे उसकी एक ना चली। शालिनी ने धड़ाधड़ अलमारी से कपड़े निकाले और सूटकेस में ठूसने लगी। उसके मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था, मैं क्यों किसी के लिए अपनी छुट्टियां बर्बाद करूं? मैं अपने मायके जाऊंगी और मेरी भाभी कोमल मेरी सेवा करेगी। वहां मुझे ना सुबह जल्दी उठना होगा, ना खाना बनाना होगा और ना ही बर्तन धोने होंगे। वहां मैं सिर्फ बेटी बनकर रहूंगी। लेकिन शालिनी इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके शहर से मीलों दूर उसकी दोनों ननद वंदना और सरिता अपने अपने घरों में कितनी खुश थी। वो बड़े चाव से अपनी पैकिंग कर रही थी। वंदना ने अपनी कई महीनों की बचत से शालिनी के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीदी थी। वंदना अपनी छोटी बहन सरिता से फोन पर बात करते हुए कह रही थी, देख सरिता, भाभी पर ये रंग कितना खिलेगा ना। और सुन, मैंने बच्चों के लिए भी उनकी पसंद के खिलौने ले लिए हैं। इस बार हम भाभी को किचन में घुसने भी नहीं देंगे। हम दोनों बहनें मिलकर सारा काम करेंगे और भाभी के साथ बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। बेचारी सारा साल घर गृहस्थी में पिसती है, इस बार उसे सच में रानी बनाकर रखेंगे। वो दोनों बहनें अपनी शालिनी भाभी के लिए ढेरों उम्मीदें और बेशुमार प्यार समेटे बैठी थी, जबकि उनकी वही भाभी उनसे पीछा छुड़ाने के लिए अपने घर के दरवाजे पर ताला लटकाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी।
अगले दिन शाम को शालिनी अपने बच्चों के साथ अपने मायके पहुंची। उसे पूरा भरोसा था कि जैसे ही वो घंटी बजाएगी, भाभी कोमल मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलेगी, उसके बच्चों को गले लगा लेगी और रसोई से उसकी पसंद के मालपुओं की खुशबू उसका स्वागत करेगी। उसे लगा था कि भाभी उसके बच्चों को संभाल लेगी और उसे बस सोफे पर बैठकर हुक्म देना होगा। लेकिन जैसे ही घंटी बजी, दरवाजा उसकी माँ सावित्री जी ने खोला। घर के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। शालिनी ने अंदर कदम रखते ही बड़ी उम्मीद से इधर उधर देखा और पूछा, नमस्ते माँ। अरे भाभी और बच्चे कहाँ हैं? बाजार गए हैं क्या? माँ, बहुत थकान हो रही है, शरीर टूट रहा है। भाभी से कहो जरा कड़क चाय और थोड़ा नाश्ता बना दे। सावित्री जी ने एक ठंडी आह भरी और सोफे पर बैठ गई। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, बेटा, कोमल तो आज सुबह ही अपने मायके चली गई और बच्चे भी उसके साथ गए हैं। ये सुनते ही शालिनी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका बना बनाया महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसका चेहरा गुस्से और निराशा से काला पड़ गया। वो जोर से चिल्लाई, क्या मायके चली गई? आपने उसे रोका नहीं माँ? उसे पता था ना कि मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ आ रही हूँ। क्या मेरी इस घर में अब कोई अहमियत नहीं बची? मैं यहाँ आराम करने आई थी या खुद की और अपने बच्चों की सेवा करने? कितनी स्वार्थी है कोमल भाभी। शालिनी अपनी माँ के सामने ही अपनी भाभी को भला बुरा कहने लगी। उसकी जबान से कड़वे शब्द झर रहे थे, पर उसे ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो जो कुछ कह रही है वही शब्द उसकी दोनों ननद वंदना और सरिता भी उसके बारे में सोच रही होंगी। किचन में अकेले चाय बनाते हुए शालिनी की आंखों से गुस्से और पछतावे के आंसू गिर रहे थे। उसे अपना मायका अब पराया और खाली लगने लगा था। तभी उसका भाई अंकित ऑफिस से लौटा। शालिनी को देखते ही उसने बड़ी सादगी से पूछा, अरे शालिनी, तुम आ गई? बहुत अच्छा हुआ, पर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? शालिनी ने शिकायतों का पिटारा खोलते हुए कहा, भाई देखो तुम्हारी पत्नी को। मैं बच्चों को लेकर इतनी दूर से यहाँ आई और वो घर छोड़कर भाग गई। क्या यही इज्जत है मेरी इस घर में? उन्हें रुकना नहीं चाहिए था। अंकित ने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा और बड़े ही दर्द भरे लहजे में कहा, शालिनी, कोमल भी तो एक इंसान है, उसे भी तो सुकून चाहिए ना। और वैसे भी तुम्हारी भी तो दोनों ननद अपने बच्चों के साथ अपने मायके आने वाली थी। कोमल ने भी सोचा कि वो साल भर अपने ससुराल में सबको खुश करने में जुटी रहती है, तो क्यों ना कुछ दिन अपने माँ बाप के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर सो जाए। उसने भी तो वही किया जो तुमने किया शालिनी। उसने भी अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर लिया ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। अब तुम ही बताओ वो गलत कैसे हुई? शालिनी सन्न रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर मार दिया हो। रात के गहरे सन्नाटे में जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी जो उन्होंने कुछ देर पहले उससे कही थी। सावित्री जी ने शालिनी के पास आकर कहा था, शालिनी, तो आज कोमल को कोस रही है क्योंकि उसने तुझे वो आराम नहीं दिया जिसकी तू उम्मीद लेकर आई थी। पर तूने एक पल के लिए भी ये सोचा कि वंदना और सरिता तेरे घर के बाहर लटका वो ताला देखकर किस कदर टूटी होंगी? तू भी तो किसी की भाभी है बेटा। कोमल ने तेरे साथ वही किया जो तूने अपनी ननदों के साथ किया। अगर तुझे अपनी भाभी स्वार्थी लग रही है तो तू खुद को क्या कहेगी? शालिनी की आंखों से अब पछतावे के आंसू बहने लगे। उसे अपनी छोटी और स्वार्थी सोच पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे अपनी माँ की हर बात एक तीर की तरह कलेजे में चुभ रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपना सुकून देखा था, लेकिन दूसरों की उम्मीदें कुचल दी थी। उसे वंदना दीदी का चेहरा याद आने लगा, जो हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। अगली सुबह शालिनी ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया। उसने कांपते हाथों से अपनी भाभी कोमल को फोन लगाया। जैसे ही कोमल ने फोन उठाया और घबराकर बोली, हेलो दीदी, मुझे अभी मम्मी जी का मैसेज मिला कि आप आ गई हैं। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे सच में नहीं पता था कि आप इस वक्त आएंगी। मैं बस अभी सामान पैक कर रही हूँ। मैं शाम तक वापस पहुंच जाऊंगी, आप कहीं मत जाना। शालिनी का गला रुंध गया। उसने भर्राई आवाज में कहा, नहीं कोमल, माफी मुझे मांगनी चाहिए। तुम कहीं नहीं आओगी। तुम आराम से अपने मम्मी पापा के पास रुको, उनके साथ वक्त बिताओ। मैं आज ही वापस अपने घर जा रही हूँ। मेरी ननदें मेरा इंतजार कर रही होंगी भाभी।
उनके लिए उनका मायका मैं हूँ। अगर मैं ही घर पर नहीं रहूंगी तो वो कहाँ जाएंगी? उनका दिल टूट जाएगा। मैं जा रही हूँ अपना घर सजाने, उनके लिए पकवान बनाने और उनका मायका आबाद करने। शालिनी उसी दोपहर वापस लौट गई। जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला और सामने अपनी ननदों को खड़ा देखा तो वो उनसे लिपटकर रो पड़ी। वंदना और सरिता जो जाने की सोच रही थी वो हैरान रह गई। शालिनी ने उनसे माफी मांगी और उस दिन उस घर में जो हंसी मजाक और प्यार बरसा वो दुनिया के किसी भी आराम से कहीं बढ़कर था। दोस्तों, शालिनी ने तो अपनी गलती सुधार ली, लेकिन क्या हम अपने रिश्तों में सिर्फ अपना सुकून ढूंढ रहे हैं? याद रखिए, सम्मान और प्यार वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। अगर आज आप किसी का मायका खुशियों से भरेंगी तो कल आपका अपना मायका भी कभी सूना नहीं रहेगा। रिश्ते सिर्फ हक जताने से नहीं बल्कि एक दूसरे की थकान और उम्मीदों को समझने से मजबूत होते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपनी ननद या भाभी के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।